तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देख रहे थे और ऑक्सीडेशन में हमने ये देखा था कि एल्डिहाइड जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहने की वजह से, उपस्थित रहने की वजह से वह दुर्बल ऑक्सीडेंट के द्वारा भी, दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा भी ईजिली कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और वहीं पर कीटोन के बारे में ये देखा कि कीटोन में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहने की वजह से यह काफ़ी ड्रास्टिक कंडीशन में, काफ़ी विषम परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट आपको बताया गया था कि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा तनु नाइट्रिक अम्ल के प्रेजेंस में वह ऑक्सीडाइज्ड होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है कीटोन से कम होता है, जबकि एल्डिहाइड इजीली क्लीवेज भी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में बराबर होता है और उसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्लीवेज नहीं होता है और उस दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा भी वह क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो हमने ऑक्सीकरण के माध्यम से, ऑक्सीडेशन के माध्यम से एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क देखा था। तो आज उसी क्रम में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस को ही जारी रखते हुए कुछ ऐसे वीक ऑक्सीडेंट का चर्चा करेंगे जो एल्डिहाइड के टेस्ट में यूज होता है। कहने का सेंस है कि जिसके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि अमुक यौगिक एल्डिहाइड है या नहीं है। तो ऐसे कुछ प्रमुख ऑक्सीडेंट में आप देखिएगा कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन है, आपका सीफ बेस है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। तो इसके द्वारा और टोलन रिएजेंट है। तो इस सब का रिएक्शन देखेंगे तो ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है और टेस्ट से भी आपको 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। अतः आप इसके दिए गए रिएक्शन को ठीक से समझेंगे। तो देखिए, कुछ वीक ऑक्सीडेंट, तो आपको ये पता है कि एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो वीक ऑक्सीडेंट के द्वारा भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विदाउट क्लीवेज हुए ये क्या कर सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो द्वारा एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होता है, जबकि कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। फिर आपने ये भी देखा था कि वह स्टोन ऑक्सीडेंट के प्रेजेंस में ही क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में इक्वल नहीं होता है। इसके द्वारा आप डिफरेंस पैदा करते थे। ऐसे ऑक्सीकारक में आप कुछ इम्पोर्टेंट ऑक्सीकारक को देखिएगा और ये आप देखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस आप कैसे ला सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट आपका क्या क्या हो जाएगा, देखिए, टोलेन रिएजेंट है, इसका मतलब है इसके द्वारा टोलेन टेस्ट होगा। टोलेन रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक, तो टोलेन अभिकर्मक के द्वारा आप टोलेन टेस्ट कीजिएगा। टोलेन अभिकर्मक, टोलेन रिएजेंट, इसके द्वारा आप क्या कीजिएगा, टोलेन टेस्ट कीजिएगा, जिसके द्वारा आप एल्डिहाइड का जांच कीजिएगा। तो टोलेन टेस्ट ये हो गया। इसके द्वारा टोलेन रिएजेंट के द्वारा फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा आप फेलिंग टेस्ट कीजिएगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के द्वारा आप क्या कीजिएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट कीजिएगा। सीफ बेस के द्वारा आप सीफ टेस्ट कीजिएगा और ब्रोमीन वाटर टेस्ट के द्वारा भी आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंसेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहाँ देखेंगे, टोलेन टेस्ट। तो टोलेन टेस्ट में क्या देखेंगे, अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टोलेन रिएजेंट कहा जाता है। और इसको आप फॉर्म कैसे कीजिएगा, इसको आप बनाइएगा कैसे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को मिश्रित करके देखते हैं इसके रिएक्शन को। आइए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया अमोनियम, रेडिकल आपने पढ़ा है, ये हो गया हाइड्रोक्साइड, दोनों का वैलेंसी एक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये इसका विलयन है, एक क्यू डाल दिए। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया फार्मूला, AgNO3, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। ये दोनों को आप रिएक्ट करवाइए, ये दोनों को रिएक्ट करवाइए
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या देखते हैं, रेडिकल को एक्सचेंज कर दीजिए, इसका इस पर कर दीजिए, इसका इस पर कर दीजिए। तो रेडिकल को एक्सचेंज आप करते हैं तो क्या कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है, तो कंपाउंड आपका फॉर्म होता है AgOH, मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड, दोनों का वैलेंसी एक ही है, और आपका क्या बन रहा है, अमोनियम नाइट्रेट, और आपका क्या बन रहा है, अमोनियम नाइट्रेट। थोड़ा सा इस रिएक्शन को और आगे आप बढ़ाइएगा, इसी दोनों के विलयन को आपने क्या किया, मिश्रित। आप देखिए उस रिएक्शन को लीजिए, ये आपका AgOH, ये हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका अमोनियम नाइट्रेट। इससे आप क्या बनाइएगा, इससे बनाइएगा आप टॉलन रिएजेंट। देखिए टॉलन रिएजेंट इससे हम कैसे बना सकते हैं, तो ये हो गया AgNH3, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये हो गया आपका टॉलन रिएजेंट, यही है आपका टॉलन रिएजेंट। तो टॉलन रिएजेंट से इधर आपका क्या बचता है, H2O, ये हो गया आपका टॉलन रिएजेंट। अब क्या कीजिएगा, जो टॉलन रिएजेंट है उसको क्षारीय माध्यम में, उसको बेसिक मीडियम में आप टॉलन रिएजेंट का एल्डिहाइड के साथ उसको क्या कीजिए, गर्म कीजिए। तो क्षारीय माध्यम में तो आपने क्या पढ़ा है, आर्हेनियस का प्रेशर, ये आपका हो गया टॉलन रिएजेंट, ये टॉलन रिएजेंट इसको तो लेना ही है। तो चलिए टॉलन रिएजेंट अगर आप लेते हैं तो ये Ag और NH3 का होल 2, और यदि ये OH आप हटाते हैं तो इस पर यहाँ पर पहले इसको फ्रेश लिख लेते हैं, ये हो गया आपका AgNH3 का होल 2। और आप यहाँ पर गौर कीजिए, अगर हम इसके OH को हटा दें तो ये निगेटिव चार्ज वाला है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर आप बेसिक मीडियम लेते हैं, कोई अल्कली मीडियम आप लेते हैं, तो यहाँ पर वह क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। और किससे आप रिएक्ट करवा रहे हैं, तो एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड यहाँ पर लीजिए, एल्डिहाइड आपको पता है ये एल्डिहाइड है, के साथ इसको क्या कीजिए, गर्म के लिए कौन सा साइन लेते हैं, डेल्टा साइन। तो क्या बोलता है, तो Ag का चमकदार दर्पण प्राप्त होता है। ये जो Ag है, ये Ag परखनली पर आकर के बैठ जाता है और ये चमकता है, इसके द्वारा यह पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर दर्पण टेस्ट। ये हो गया सिल्वर मिरर टेस्ट। Ag का चमकदार दर्पण प्राप्त हो जाता है, इसको हीट करते हैं, ये Ag आपका बैठ जाता है। साइड प्रोडक्ट आपका क्या रहा, साइड प्रोडक्ट आपका H2O और क्या है, NH3। एक चीज़ जो और इसमें है वह क्या है कि जो एल्डिहाइड है वह करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइड हो जाएगा। तो देखिए एल्डिहाइड में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो यहाँ पर है, इसके संगत कार्बोक्सिलेट एनायन का सेंस है कि इतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेगा। ये आप बार बार पढ़ रहे हैं, यही चीज़ आप बार बार पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड में क्या होगा, कि एल्डिहाइड में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्षारीय माध्यम में आपने अभी क्या करवाया, टॉलन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड को क्या किया, गर्म किया, जिससे ये देखिए ये साइन क्या बताता है, ये साइन बताता है PPT, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। ये दर्पण पर जाकर के क्या होता है, बैठ जाता है और वह काफ़ी क्या दिखता है, चमकदार, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। और अभी आपने देखा है कि जो एल्डिहाइड हुआ करस्पॉन्डिंग किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। और इसके द्वारा आप एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति का प्रमाण ज्ञात करते हैं। कोई भी जो एलिफेटिक है तथा एरोमेटिक, एलिफेटिक आपने पढ़ा है, आपको 10, 11, 12 के क्लास में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों प्रकार के एल्डिहाइड इसको क्या करते हैं, इस प्रकार के टॉलन रिएजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस प्रकार का टेस्ट देते हैं। चाहे एल्डिहाइड में कोनो हो, लेकिन यह टेस्ट कीटोन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, कीटोन यह टेस्ट नहीं देता है। तो ये क्या था, टॉलन रिएजेंट। अभी आपने इसके रिएक्शन को देखा।
अब आप यहाँ से क्या देखिएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन किस किस चीज़ का मिश्रण है, और अभी जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो टेस्ट से रिलेटेड है और आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से दोनों के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। आइए फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट यहाँ पर लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट आप जान रहे हैं, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आप लिखते हैं। एक्वस के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, AQ इज फॉर एक्वस। अल्केलाइन सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हुआ, कोई बेस लीजिएगा आप, या तो हाइड्रोक्साइड आयन दे दीजिए या यहाँ पर किसी बेस को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। अल्केलाइन सॉल्यूशन। अब अल्केलाइन सॉल्यूशन आप लेते हैं तो इसको ले लीजिए, पोटेशियम को ले लीजिए आप, अल्केलाइन सॉल्यूशन ले लीजिए और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। तो टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता है। टार्ट्रिक अम्ल आप ऐसे लिखते हैं, H देते हैं यहाँ पर, इसको बॉन्डिंग में पहले बना लीजिए। ये OH यहाँ पर क्या हो गया, COO। इसी में अगर आप H डालते हैं, यहाँ पर H डालते हैं तो ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है टार्ट्रिक एसिड का, जो टैमारिन इमली में पाया जाता है। तो ये टार्ट्रिक एसिड, और यहाँ से सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट अगर हम बनाएं तो फिर क्या करेंगे, इस H को डिस्प्लेस कर देंगे, H को हटा के ले लिए सोडियम, ले लिए पोटेशियम। ये हो गया आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये हो गया आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बॉन्ड भी आप देखिएगा तो बॉन्ड को यहाँ से काउंट किया जा सकता है, एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन, एक OH और एक C से लेगा। तो ये सोडियम पोटेशियम क्या हो गया, टार्ट्रेट, अल्कली मीडियम में है ही। फेलिंग टेस्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। इसी को आप रॉसेल साल्ट भी बोलते हैं कि सम आयतनिक मिश्रण को फेलिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ से हम बनाएंगे क्या, फेलिंग सॉल्यूशन। ये देखिए, इसका जो मिश्रण है इसी से आप बनाइएगा फेलिंग सॉल्यूशन, इसी से आप बनाइएगा फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलयन इसी से बनेगा, इसी से आपका बनेगा फेलिंग विलयन। तो क्या देखा अभी आपने, फेलिंग विलयन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसका मतलब कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। एंड क्या, अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम के क्षारीय विलयन का क्या, टार्ट्रेट को आप रॉसेल साल्ट भी कहते हैं। इसका बराबर अणु लेकर के अभिक्रिया अगर कराया जाए, मिश्रण अगर बनाया जाए तो आपको क्या प्राप्त होता है, फेलिंग सॉल्यूशन। और अब यहाँ से थोड़ा सा इस रिएक्शन को आप क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए, इस रिएक्शन को आप आगे बढ़ाइएगा। ये रहा आपका कॉपर सल्फेट, ये आपका रहा बेसिक, ये जो अल्केलाइन सॉल्यूशन, इसको अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है आपको, बताइए, CuOH का होल 2। यहाँ से आप देख लीजिए, इसका वैलेंसी 2, यहाँ OH का वैलेंसी 1। अब यहाँ पर आपका क्या निकल रहा है, सोडियम सल्फेट। आप इसको लीजिए। सेम चीज़ आप बेनेडिक्ट रिएजेंट में भी आप देखिएगा, इसी प्रकार का रिएक्शन सेम उसका भी रिएक्शन होता है, उसके रिएक्शन में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपका साल्ट जो है वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का लिया जाता है, इसका मतलब टोटली रिएक्शन ऐसा ही होगा। यहाँ पर आप निश्चित रूप से एक चीज़ गौर करें कि जब आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिखिएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट लीजिएगा, तो फर्क क्या होगा, यहाँ पर आप सोडियम साइट्रेट लीजिएगा और यहाँ पर जो आप साल्ट यूज करते हैं, साल्ट, उसमें साल्ट यूज कीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट। बाद बाकी टोटल रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, टोटल रिएक्शन जो देख रहे हैं, तो बेनेडिक्ट टेस्ट का भी सेम रिएक्शन होता है। इसका मतलब इसी रिएक्शन के प्रोसेस से आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आगे इसको लिख सकते हैं। फ़र्क क्या होगा, फ़र्क यही होगा कि वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो, फ़र्क यही है कि वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट होगा। तो फेलिंग टेस्ट पर आइए। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ
पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, जिसको रॉसेल साल्ट कहते हैं, के सम आयतनिक मिश्रण को क्या कहा जाता है? फेलिंग सॉल्यूशन। इससे आप क्या कर सकते हैं? पहले थोड़ा सा रिएक्शन को आगे बढ़ा लीजिए। CuOH का होल 2, इसको हीट कीजिए, इसको हीट कीजिए। तो इसको जब हीट कीजिएगा यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड समझ लीजिए कि यहाँ आपको लास्टली यही रिएक्शन टूट करके आपको क्या दिया? फेलिंग विलयन। यही मुख्य रूप से आपको रिएक्शन करेगा, यही आपको मुख्य रूप से रिएक्शन करेगा। यहाँ से और आपका क्या आ सकता है? वाटर। तो जो रिएक्शन अभी आप देख रहे हैं, तो फेलिंग विलयन क्या है इसको आपने देखा। अब क्या कीजिए? एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म कीजिए। अभी आपने ओवरऑल रिएक्शन क्या देखा? ये क्यूप्रिक ऑक्साइड आपको प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड अल्कलाइन लिए आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसके सम आयतनिक मिश्रण को आपने फेलिंग विलयन कहा। टोटली रिएक्शन के बाद आपको ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और इसको आप एल्डिहाइड के साथ क्या कीजिए? गर्म कीजिए। लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए, अल्कलाइन, बेसिक होना चाहिए। तो अभी आपने क्या सीखा कि बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगर आप इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का गप करें तो यहाँ पर ये क्या दे देगा? क्यूप्रिक आयन दे देगा। या आप सीधे भी इसको लिखते हैं, यहाँ पर किसी बेस को ले लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप कोई बेस ले लीजिए, यहाँ पर आप ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लीजिए और यहाँ आप क्या ले रहे हैं? एल्डिहाइड। इसी का तो आप क्या कर रहे हैं? टेस्ट। इसी का आप टेस्ट कर रहे हैं। तो अब बढ़ाइए बात को। अब यहाँ से आपने क्या सीखा? आपने सीखा है कि क्यूपरस ऑक्साइड, ध्यान दीजिए इस बात को, क्यूपरस ऑक्साइड का यहाँ पर रेडिश ब्राउन, रेड भूरा भूरा लाल कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड आपको प्राप्त होता है। और इसी के द्वारा आप आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं? कि एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। शेष इधर आपको क्या बन जा रहा है? जो कंपाउंड बन रहा है उसको बनाइए। और एक चीज आपने क्या देखा कि ये जो एल्डिहाइड है वह क्या होगा? पहले आप इसको उसी को लिख लीजिए। ये जो एल्डिहाइड है यह क्या होगा? यह करस्पॉन्डिंग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट एनायन में यह क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइड हो जाएगा। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। देखिए ये कार्बोक्सिलेट एनायन है, इसमें यह क्या हो गया? ऑक्सीडाइड। करस्पॉन्डिंग है, इसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम उतना ही रहेगा। शेष जो इसका आपका ये बेंजीन, ये क्यूपरस ऑक्साइड का आपको लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी अवक्षेप के द्वारा, इसी लाल भूरे पदार्थ के द्वारा आप इसका क्या करते हैं? पहचान करते हैं। जो साइड रह जाता है वो साइड प्रोडक्ट है, इसी के द्वारा पहचान करते। सेम रिएक्शन आपका बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ भी होता है। सिर्फ है क्या डिफरेंस? क्या है डिफरेंस? है कि वहाँ पर सोडियम साइट्रेट लेते हैं और साइट्रिक एसिड का आपने फार्मूला क्या पढ़ा? देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा। यहाँ पर आप साल्ट ले ही रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, बेसिक मीडियम हुआ ही, ये बेसिक नेचर का ही होता है। पीएच इसका 7 से क्या होता है? ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक नेचर का माना टोटली कहिए कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया ही है आपने, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया ही है। उसके बाद सोडियम साइट्रेट। अब चलिए आप थोड़ा सा साइट्रिक एसिड पर अगर आते, ये तो रहता ही, यहाँ पर खाली आपका डिफरेंस आता और उस डिफरेंस को आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बेनेडिक्ट टेस्ट को भी आप लिख सकते हैं। और खून में जो शर्करा का जांच होता है आपका इसी रिएक्शन के द्वारा होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा ही आपका ब्लड में शर्करा का जांच किया जाता है। थोड़ा सा आप इसके रिएक्शन पर आइए। मान लीजिए कि सोडियम साइट्रेट लिखना था तो पहले साइट्रिक एसिड पर आ जाइए। साइट्रिक एसिड आप जान रहे हैं, साइट्रिक एसिड आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? COOH। यहाँ पर क्या है? एक OH एक COOH।
यहाँ पर क्या है COOH, ये आपका क्या है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो आपका फल खट्टा लगता है, तो खट्टा फल लगने का वजह क्या है, इसी एसिड की वजह से आपका जो फल है वह क्या सिट्रस एसिड की वजह से ही वह क्या लगता है, खट्टा लगता है, ये वजह है। तो इसमें से आप क्या कीजिए, H को हटाइए, ये चार्ज हुआ, H को हटाइए, चार्ज हुआ, यहाँ पर क्या दे दीजिए सोडियम, यहाँ पर क्या दे दीजिए सोडियम, ये क्या बन जाएगा आपका सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट। और साल्ट आपका वही है, साल्ट आपका वही है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट आप ले ही रहे हैं, मतलब टोटली रिएक्शन में आपका ये चीज़ एक डिफरेंस है, और एक साल्ट में क्या है सोडियम कार्बोनेट। तो बेनिडिक्ट वाले का भी रिएक्शन लिखेंगे तो कोई नहीं है, सेम चीज़ जैसा अभी आपने रिएक्शन लिखा है एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ये आएगा। और यहाँ भी आपको लाल भूरा अवक्षेप क्या होता है प्राप्त होता है, और ये लाल भूरा रंग ही ये बताता है बेनिडिक्ट टेस्ट को कि इसमें एल्डिहाइड क्या है प्रेजेंट, इसमें एल्डिहाइड मौजूद है। तो इस रिएक्शन को, जो रिएक्शन अभी आपके सामने में ऑलरेडी अभी आपने लिखा था, उस रिएक्शन को ही आप बेनिडिक्ट टेस्ट में यूज कर सकते हैं। और यहाँ आप ये जानिए कि एल्डिहाइड को बेनिडिक्ट सॉल्यूशन के विलयन के मिश्रण में अगर दीजिएगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेट का साइन क्या होता है, एरो साइन ऐसे दे दिए, ये क्या बताता है, ये बताता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड सब्सटेंस विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है जो केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन से क्या होता है सेपरेट होकर के नीचे बैठ जाता है, जिसके लिए आप कौन सा साइन देते हैं डाउनवर्ड एरो। तो डाउनवर्ड एरो ये बताता है पीपीटी को, प्रेसिपिटेट ये हो गया प्रेसिपिटेट, ये हो गया पीपीटी, ये अवक्षेप बन करके नीचे बैठ जाता है। और यह जांच जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित नहीं करता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या करता है एलिफेटिक, एरोमेटिक और कीटोन ये जांच नहीं देता है। तो आज जो भी आपने देखा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपका टेस्ट से रिलेटेड था और इम्पोर्टेंट था आपके नॉलेज के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप ऐसे रिएक्शन को बार बार ज़रूर पढ़ें, साथ ही नोमेनक्लेचर को आप निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि आगे आने वाले रिएक्शन को आपको समझने में क्या होगा आसान। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।